भारत जितना आगे बढ़ रहा है, भारत में डिप्रेशन का प्रॉब्लम उतना ही बढ़ रहा है। स्टूडेंट हो या यूथ, आज हर किसी को मतलब डिप्रेशन का इश्यू है ही, या अगर डिप्रेशन होता है तो लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निगम घोष। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन मैनेजमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, या आपका जिंदगी को इफेक्ट करता है। अगर आपको डिप्रेशन आ गया तो ये लिटरली आपको जीने नहीं देता है। तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखना कि कैसे आप डिप्रेशन को अपना मैनेज कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कैपेबल बना सकते हो। उसके बाद आता है डिप्रेशन इज रियल। हाँ भाई, डिप्रेशन रियल है। डिप्रेशन कोई झूठा बात नहीं है। डिप्रेशन कोई झूठा बात नहीं है। ये कोई वीकनेस नहीं है। ये कोई वीकनेस नहीं है। ये कोई लेजीनेस नहीं है। और ये कोई अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा डिप्रेशन में है उसका कैरेक्टर में कोई फ्लॉ नहीं है, उसका पर्सनल फेलिंग नहीं है। ये जो बंदा डिप्रेशन में है उसका ये लेजीनेस नहीं है, उसका एनर्जी और मोटिवेशन, अगर डिप्रेशन है तो उसका एनर्जी और मोटिवेशन सबसे पहले इफेक्टेड होगा। तो ऑब्वियसली जिसको डिप्रेशन होगा वो लेजी भी होगा, तो बाय डिफॉल्ट लेजी होगा। वो जानबूझ के लेजी नहीं होता है। उसका नॉट अटेंशन सीकिंग। ये लोग जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिनको डिप्रेशन होता है, जो लोग मतलब एकदम कस से जाते हैं ना, वो लोग जेन्युइनली परेशान रहते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं और वो शायद कंपैशन डिजर्व करते हैं। सबसे पहले तो इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि डिप्रेशन इज रियल। डिप्रेशन मतलब अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उसके बाद चलिए अभी समझते हैं हम लोग कि पहचानेंगे कैसे कि हमें डिप्रेशन भी है या नहीं। तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन दैट अफेक्ट्स द माइंड, बॉडी एंड इमोशन। ठीक है, डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई हम लोग टीवी से देख रहे तो ड्रामा है, ड्रामा कर रहे, ड्रामा नहीं है ये। इसमें क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट करता है? सबसे पहला माइंड इफेक्ट करता है, बॉडी इफेक्ट करता है, इमोशंस इफेक्ट करता है। इट गोज बियॉन्ड टेम्पररी सैडनेस एंड इंपैक्ट्स डेली फंक्शनिंग। जैसे सैडनेस क्या होता है, अगर कोई बंदा दुखी होता है, किसी को अगर नेगेटिव फीलिंग्स हो रहा है तो वो कुछ समय के लिए दुखी होता है या कुछ दिनों के लिए दुखी होता है, चलो कुछ महीना के लिए दुखी होता है, उसके बाद वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जो बंदा डिप्रेशन में है वो कभी ठीक नहीं होता है। उसको आज भी दुखी रहेगा, वो कल भी दुखी रहेगा, परसों भी दुखी रहेगा, वो ये चलते चला जाएगा। और ये उसका हर मतलब डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेगा, उसका जिंदगी को इफेक्ट करेगा, उसको और ज्यादा लूजर बना देगा, उसको और ज्यादा कमजोर बना देगा। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजिंग द साइंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग द रिकवरी। तो सबसे पहले भाई जानते हैं कि डिप्रेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन कौन से साइन है जिसको पहचानना कि रिकवरी का पहला स्टेप है। तो सबसे पहले आता है परसिस्टेंट सैडनेस एंड एम्प्टीनेस। आपको खाली खाली लगना, आपको खाली खाली रखना और हमेशा एक दुखी जैसा बने रहना। एक दुख लगा हुआ है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, एक ऐसा भारीपन सा होता है। उसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं लग रहा। इसका मतलब आपको लगता है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका जिंदगी मीनिंगलेस है, मतलब कुछ भी है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, बिजनेस नहीं हो पाएगा आपसे, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, आपको हमेशा ऐसे ही लगते रहेगा। और फिर क्या है, इमोशनल नमनेस, आप कम इमोशन होगे, मतलब आप हैप्पी नहीं हो पाओगे उतना जल्दी, आप खुश नहीं हो पाओगे। उसके बाद शायद आपको कोई जो जहां पे आपको शायद रोने का हो, मतलब जो कि बहुत ज्यादा दुखी मोमेंट हो, आप शायद वहां पे पूरी दिल से दुखी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इमोशंस आपके बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद आता है फटीग एंड लो एनर्जी। आपका तबीयत खराब रहेगा, आपको हमेशा कमजोरी लगे रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, आपको काम करने का इच्छा नहीं होगा, हमेशा लगेगा कि बेड में लेटा रहूं। उसके बाद रहेगा नेगेटिव और होपलेस थॉट्स। नेगेटिव, हमेशा एक नेगेटिव सा फील होना, एक होपलेस कि मुझसे तो मेरा जिंदगी बर्बाद है भाई, आगे मेरा भविष्य कुछ नहीं होने वाला, ऐसा भी आपको लग सकता है। उसके बाद डिफिकल्टी फंक्शनिंग इन डेली लाइफ। जैसा मैं बोला कि हर दिन रोजमर्रे का जो काम है वो करने में आपको डिफिकल्टी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जो नॉर्मली कर लेते हैं, फोकस करना, कोई भी काम कर रहे हैं जहां पे फोकस करना होता है, वो फोकस में भी आपको शायद दिक्कतें आ सकता है। उसके बाद है कि डिप्रेशन वर्सेस नॉर्मल सैडनेस। तो इनमें फर्क क्या है, कब हम लोग समझे कि मुझे डिप्रेशन है या नॉर्मल सैडनेस है। भाई मैं ऐसे ही दुखी हूं, कि नाटक था, मतलब जो कि हो जाता ना, गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो मैं शायद दुखी हूं, मैं वो डिप्रेशन नहीं हूं। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला सैडनेस होता है टेम्पोररी, सैडनेस होता है टेम्पोररी, डिप्रेशन होता है लॉन्ग लास्टिंग। डिप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में यह ठीक नहीं होता है, डिप्रेशन चलते जाएगा, आपको सालों भर 2 साल 3 साल आपको ऐसे ये पकड़ के रख सकता है। फिर सैडनेस होता है सिचुएशन बेस्ड, जैसे मैं बोला गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, आप दुखी हो गए।
ठीक है, आपसे कोई हाथ से लड्डू छीन के खा लिया, आप दुखी हो गए, बाइक का टायर पंक्चर हो गया, आप दुखी हो गए। ऐसे होता है, सिचुएशन बेस्ड सैडनेस होता है। लेकिन डिप्रेशन जो होता है इसका कोई क्लियर कॉज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब कुछ बहुत सारे इसका रीजन हो सकते हैं, कोई एक क्लियर रीजन नहीं है कि हाँ आप ये करोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। उसके बाद क्या होता है, इंप्रूव्स विद टाइम, सैडनेस जो है समय के साथ ठीक होता जाता है, आप खुश हो जाओगे। कॉमेडी कर देगा, मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन आ जाएगा, शायद आपको हंसी भी आ जाएगा। तो ये समय के साथ इंप्रूव होता है सैडनेस। लेकिन डिप्रेशन जो होता है ये समय के साथ और खराब होता है, मतलब ये परसिस्ट करता है, ये रहता है और ये शायद खराब भी होगा। उसके बाद आता है सैडनेस, डेली लाइफ कंटिन्यूस। सैडनेस, अगर आप दुखी हो तो आप अपना रोजमर्रा का काम तो करते ही हो, जहां आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या अपने ऑफिस जाते हो, अपने दुकान जाते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन अगर आपको अगर सैडनेस है आपको, अगर आप दुखी हो तो आप अपने रोजमर्रा को काम बंद नहीं करते हो, आप अपने रोजमर्रा का काम चालू रखते हो। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में जाओगे तो डेली लाइफ फील्स हेवी, वही रोजमर्रा का काम, वही जो आप हर रोज करते हो, वही आपको बहुत ज्यादा भारी लगने लगेगा, वही आपको बहुत ज्यादा भारी लगने लगेगा। तो अभी भाई क्या करें? तो अभी इसका मतलब डिप्रेशन से कैसे निकलना है, ये जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या क्या एग्जैक्ट कारण हो सकता है कि डिप्रेशन मुझे हो सकता है। मतलब डिप्रेशन का क्या क्या कारण हो सकता है अल्टीमेटली। तो इमोशनल ट्रॉमा और लॉस, बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा, मतलब बचपन का कोई ट्रॉमा हो या कोई इमोशनल लॉस हो, इस तरह की चीज आप मतलब आपको डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा करके ला सकते हो। उसके बाद लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेला रहना या अकेलेपन का। उसके बाद कैरियर सेटबैक्स, आपका जॉब चले गया हो, दुकान बंद हो गया हो, बिजनेस ठप हो गया हो, इससे भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस एंड प्रेशर, आप टेंशन में हो, आप प्रेशर में हो, तब भी आपको हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स का उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि अगर आपके पूरे खानदान में सबका अगर डिप्रेशन रहा होगा तो यह पूरा चांस है कि आपका भी शायद थोड़ा थोड़ा करके डिप्रेशन आ सकता है। उसके बाद हेल्थ कंडीशन, क्रॉनिक इलनेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस अफेक्ट मूड। तो ऑब्वियसली जैसे हेल्थ कंडीशन हो गया, अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म आपका तबीयत खराब रहता है तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट में हो, आप लॉन्ग टर्म घर से नहीं निकल पा रहे हो, तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो अगर डिप्रेशन से हमें बचना है तो सबसे पहले इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। हमें अपना इमोशनल ट्रॉमा और लॉस को मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे इमोशनल ट्रॉमा है, मुझे इमोशनल मेरा कोई लॉस है, तो उस चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगा। भाई मुझे इसके साथ ही जीना है, मुझे अगर वो नहीं मिला तो नहीं मिला, मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लोनलीनेस और आइसोलेशन से हमें बचना पड़ेगा, अकेलापन से बचना पड़ेगा। आप ये समझ के रखो कि पूरा दुनिया आपके साथ है, पूरा स्कूल आपके साथ है या पूरा कॉलेज आपके साथ है, लेकिन कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझो या अपने आप को अकेला मत रखो। ऐसे बहुत कोई होता है कि आप घर पे पूरा दिन, पूरा 24 घंटा घर ही पे रहना है, घर से नहीं निकला, ऐसे 24/7 हो घर में। अभी तो स्विगी जोमेटो आ गया है, स्विगी से खाना ऑर्डर हो रहा है, खाना आ रहा है, खाना खा रहे, फिर सो जा रहे, या नेटफ्लिक्स देख रहे, या घर में रह रहे। मतलब अल्टीमेटली हमको सोशल लाइफ पसंद नहीं है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। तो इस चीज से बचना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, कॉमेडी करना है, फन करना है, चलो भाई मस्ती करो। उसके बाद आता है कैरियर सेटबैक्स, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब चले गया हो, अगर आपका बिजनेस ठप हो गया हो, भाई जिंदगी थोड़ी खत्म हो गया है, आपको ये आगे भी जॉब मिलेगा, आपको आगे भी आप थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है वो आप हो और आपका जान है और आपका जिंदगी है। अगर आपका जान ही नहीं रहेगा, अगर आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो आप कितना भी आपको अच्छा जॉब मिल जाए, कितना भी अच्छा बिजनेस आपका बन जाए, सब बेकार हो जाएगा, सब यूजलेस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑब्वियसली भाई अगर आप हमेशा स्ट्रेस लेते रहोगे उस चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस लोगे तो पागल हो जाओगे, कोई काम नहीं, टेंशन में कोई काम नहीं होता। जब भी टेंशन होगा जोर जोर से सांस लो, ऐसे करके टेंशन जाएगा। कुछ भी हो, योगा करो, मस्ती करो, अगर टेंशन हो रहा है तो कॉमेडी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर्स, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब भाई खानदान को तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर पास्ट में हम लोगों का अगर किसी का रहा होगा डिप्रेशन, तो हम लोग का इसमें कुछ करने का नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इन सभी चीजों से बच सकता हूं खुद से। उसके बाद हेल्थ एंड कंडीशन, कोशिश करें कि अपने हेल्थ को
सही रखना, अच्छा डाइट ले, अच्छा मतलब हमेशा मतलब हेल्दी खाना ही खाए, न्यूट्रिशियस खाना ही खाए। उसके बाद कोशिश करें कि आइसक्रीम कम खाए, कोल्ड ड्रिंक्स कम खाए, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो कि आपकी तबीयत खराब कर सकता है उन चीजों से दूर रहो। अल्टीमेटली आपका गोल यह है कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। कुछ भी करके जो आपको मन चाहे वो करो, लेकिन मेंटली और फिजिकली आपको फिट रहना, ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजिंग द वार्निंग साइंस। अब कब आपको मतलब कब आपको पता चलना चाहिए कि अभी वार्निंग आ रहा है, कि ये वार्निंग साइन को भी पहचाने, अभी थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने का वक्त कब आएगा? जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स वंस एंजॉयड, ऐसा कोई काम जो पहले एंजॉय कर रहे थे अभी वो करने का इच्छा नहीं हो रहा है। फिर स्लीप प्रॉब्लम्स, या टू मच या टू लिटिल, इसका मतलब या नींद एकदम हो ही नहीं रहा या तो पूरा दिन सो ही रह रहे, ऐसा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद एपेटाइट चेंजेस एंड फैटिक, आपको भूख लगना कम हो जाएगा, खाना खाने का इच्छा नहीं होता, या तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली आपका जिंदगी उलट पुलट हो जाएगा। तो उसके बाद फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, हमेशा अगर लगता है कि आप यूजलेस हो, आपको हमेशा लगता है कि आप कोई चीज के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, कोई काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद अवॉइडिंग सोशल एक्टिविटीज, ये सारे मैं पहले आपको बोल चुका हूं। तो अल्टीमेटली आपको और ज्यादा सोशल होना है, और ज्यादा बाहर निकलना है, और ज्यादा लोगों से बात करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है ब्रेकिंग डाउन द मिथ्स। अब डिप्रेशन को लेके काफी सारे अफवाह हैं, तो कौन कौन से अफवाह यहाँ पे मिथ क्या क्या? एक तो स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट गेट डिप्रेस्ड, ये बहुत ही मतलब सरासत गलत है। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग को भी हो सकता है, वीक को भी हो सकता है। दारा सिंह को भी डिप्रेशन हो सकता था, लेकिन नहीं, वो लोग मैनेज कर लिए थे। उसके बाद फिर जस्ट बी पॉजिटिव एंड इट विल गो अवे, ये भी एक अफवाह है कि आप भाई पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, वो आमिर खान की तरह ऑल इज वेल करो, डिप्रेशन चला जाएगा। नो ब्रो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे देखो डिप्रेशन अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ्स। उसके बाद डिप्रेशन नीड्स अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड सपोर्ट, नॉट जजमेंट। डिप्रेशन से आपसे डिप्रेशन को क्या मांगता है? अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड सपोर्ट, बट नॉट जजमेंट। कोई अगर आपको जज करने का कोशिश कर रहा हो, सिंपली मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, उससे आप थोड़ा दूरी बनाओ, लेकिन बाकी सबसे जाके खुलो मिलो। जजमेंट अगर आपको कोई कर भी रहा हो ना, उसको आप मतलब आंसर मत करो, उस मतलब आप हो भाई, आप जो हो। अगर आपको कोई सही जज कर रहा है, एक्सेप्ट दैट। अगर आपको कोई रॉन्ग जज कर रहा है, ओके ब्रो, आई एम ओके विद दैट। आप किसी को साबित करने मत जाओ, लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा आपको जज कर रहा है, वो आपको एकदम बहुत बुरा फील करा रहा है हमेशा क्राउड में भी, उससे आप दूरी बनाए रखो, क्योंकि आपके लिए आपका जिंदगी, आपका टाइम और जो चीज आप कर रहे हो वो मस्ती करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है द पाथ ऑफ हीलिंग। डिप्रेशन अगर हमको हो गया है, अभी अगर पता चल रहा है कि हाँ भाई मुझे तो डिप्रेशन है, भाई जिंदगी खत्म नहीं हो गया है, चलो अभी देखते हैं कि इससे हम लोग बचे कैसे, डिप्रेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, मैं जैसे बोला पहले कि इसे एक्सेप्ट करो। कोई चीज अगर आपको खो गया है, कोई चीज आपको दुखी दे रहा है, मतलब दुख दे रहा है, कुछ चीज आपको परेशान कर रहा है, उसे एक्सेप्ट करो कि भाई ये जिंदगी का पार्ट है, मुझे भगवान ने ये दिया है, मुझे ये लेके जाना पड़ेगा, मुझे ये लेके ही चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करो, जैसे हेल्प्स इन नॉर्मल हीलिंग बिगिंस विद एक्नॉलेजिंग द स्ट्रगल। जो कि आपका जिंदगी का स्ट्रगल है, आप उसे एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ये मुझे है और ये मैं लेके ही चलूंगा साथ में। उसके बाद टॉक टू समवन, कोशिश करो कि अपने दोस्त हो, अपने गर्लफ्रेंड हो, अपने बीवी हो, या अपने फैमिली मेंबर्स हो, माँ बाप हो, किसी से भी अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो। आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको रात को नींद नहीं हो रहा है, आपको खाना खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, आपका हमेशा तबीयत खराब रहता है, आप वो उनसे शेयर करो, आप किसी से बात करो, क्योंकि ये अगर आप शेयर करोगे वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको करना क्या चाहिए। हमेशा क्या होता है, जो बंदा डिप्रेशन में जाता है या जो बंदा परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें बात करना चाहिए, जो भी हमारे शुभचिंतक हो, हमारे दोस्त हो, हमारे फैमिली मेंबर हो, हमें उनसे जाके बात करना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप पूरा एकदम खोए लग रहे हो, आपको क्या करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, तब एक ही चीज काम पे आता है कि कोई आपको बताए भाई ये कर। आपको एक कनेक्शन चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन चाहिए जो आपको समझे। तो ऐसा अगर आपको कोई मिलता है तो भाई आपको वरदान, मतलब आप ये अपना प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल हेल्प लो।
प्रोफेशनल हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है, खुद डॉक्टर मत बनो। अगर आप अपने डिप्रेशन को डायग्नोस कर लियो कि हाँ डिप्रेशन है मेरा, आप पूरा समझ गए हो कौन सा लेवल का है, लेवल 1 मतलब हल्का फुल्का डिप्रेशन आप मैनेज कर लोगे, लेवल 2 चलो भाई थोड़ा बहुत रात को नींद नहीं हो रहा, आप उसको भी मैनेज कर लोगे, लेकिन लेवल 3 कुछ भी नहीं हो रहा है, जिंदगी मेरा बर्बाद लग रहा है, मुझे रात को नींद नहीं हो रहा, मेरा खाना खाने का इच्छा नहीं हो रहा, किसी से मिलना नहीं हो रहा है, घूमना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सोना नहीं हो रहा है, उठना नहीं हो रहा, नहाना नहीं हो रहा है, तब भाई यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। आप कभी खुद डॉक्टर बनने का कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। यहाँ पे अगर कुछ गलत तलत काम हो गया तो भाई आपको पूरा जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल हेल्प आप क्या क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो थेरेपी, फिर सीबीटी जैसा एक होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, मतलब ये एक तरह का थेरेपी होता है जो कि आपका बिहेवियरल ऐसे स्ट्रक्चरल बेस्ड होता है कि आप बिहेवियर कैसे ठीक कर सकते हो, छोटा छोटा गोल बेस्ड, छोटा छोटा अचीवमेंट बेस्ड ऐसे होता है। तो आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो जो कि लोग मतलब आपके लोकली जहाँ पे भी ऐसा मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट ऐसे अवेलेबल होंगे। उसके बाद आप देखो कोपिंग स्ट्रेटेजीज आपका डे टू डे लाइफस्टाइल को लेकर ये थोड़ा थोड़ा करके एक टारगेट फुलफिल करना होता है। जैसे आज मैं इतना बजे सो के उठूंगा, उसको चैलेंज को क्लियर करना है, उसके बाद आज मुझे इतना बजे सोना है, आज मुझे इतना खाना खाना है, आज मैं इतना लोगों से बात करूंगा, मतलब एक पूरा गोल सेट होता है। वो वेल सेट गोल ऐसे सेट करके आपको पूरा दिन में वैसे चलना होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली ये जो थेरेपी है और ये जो कोपिंग स्ट्रेटेजीज है ये आपको खुद से नहीं करना है, ये आपको प्रोफेशनल से ही हेल्प लेना है जो कि इस तरह के काम करते हैं, जो कि काउंसलिंग करते हैं, जो कि थेरेपिस्ट मतलब जो कि थेरेपी देते हैं। उसके बाद डेली सेल्फ केयर एंड प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डेली रेमेडी, आप अपने आप को कैसे चुस्त रखोगे, अपने आप को कैसे हेल्दी रखोगे, ये है उसका सीक्रेट। डिप्रेशन से अगर आप निकल गए इसका मतलब आप काफी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है बॉडी केयर। बॉडी केयर में क्या क्या आएगा, रेगुलर स्लीप रूटीन, हमेशा आपको ऑन टाइम सोने का कोशिश करो और पूरा 8 घंटा सोने का कोशिश करो, ऐसा नहीं कि 4 घंटे में उठ गए 5 घंटे में उठ गए। उसके बाद बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड खाने का कोशिश करो, हर तरह के खाना, सब्जी खाओ, मीट मछली खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, हर एक चीज खाओ। उसके बाद लाइट फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग, हमेशा इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो। आप हर चीज तो सही कर रहे हो, लेकिन आप अगर बेड में रह जाओगे, अगर आप घर पे रह जाओगे तो कोई चीज आपका काम में नहीं आएगा। आपको बाहर जाना है, आपको रोड में वॉकिंग करना है, आपको लोगों से मिलना जुलना भी है। तो ऐसे लाइट फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सनलाइट एक्सपोजर, कोशिश करो कि अपने बदन में धूप लगे। आपका वरदान है कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में तो भाई धूप बहुत इजीली अवेलेबल है, बाहर जाओ धूप लगाओ बदन में, फ्रेश फील करोगे। उसके बाद आता है माइंड केयर। माइंड केयर, अब ये बॉडी केयर तो हो गया, अभी क्या होगा माइंड केयर। माइंड केयर में क्या आएगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो, दिमाग एकदम ठंडा करो। उसके बाद आता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसके मैं तो बोलूंगा ये सब के लिए आप YouTube से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं योगा इंस्ट्रक्टर नहीं हूं, तो मैं आपको मेडिटेशन और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मैं नहीं बता सकता। तो उसके बाद आएगा राइटिंग थॉट्स इन अ जर्नल। आप लिखने का खुश हो, जैसे आपको कभी खुशी फील हो रहा है या आप मतलब हैप्पी फील कर रहे हो, कभी सैड फील कर रहे हो, तो वो चीज को लिखो, अपने आप से अपने आप से कन्वर्सेशन करो, अपने आप से बात करो और कोशिश करो कि खुद से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मीनिंग को समझने का, एक्सेप्टेंस को समझने का, इस तरह की चीज को मतलब खुद से लिख के अपने आप से कॉन्वर्सेशन करो। और अगर जरूरत पड़े तो मिरर के सामने जाके अपने से बात करो, भाई मुझे ये क्या हो रहा है, मैं पागल हो गया हूं क्या, मुझे मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं भाई किंग हूं, आई एम अ किंग, आई एम अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस तरह से भाई अपने आप को मोटिवेट करना है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद मोटिवेट करो, बस सिंपल सा थिंग है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, इज्जत देना, इज्जत लेना, खुद को इज्जत करना, प्यार करना, लोगों को प्यार करना, इसको भी प्रैक्टिस करने का होता है। जैसे कि लोग अगर डिप्रेशन में आते हैं ना, प्यार उड़ जाता है कि ना खुद से प्यार आता है ना किसी और पे प्यार आता है। तो बोलो कि मैं क्या लड़का हूं भाई, मैं तो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अगर जिंदगी में कुछ होगा तो मुझी से होगा। लेकिन इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, मोटिवेट होना है, अपने आप को ज्यादा मतलब बड़ा करना है, अपने आप को खुश करना है, हैप्पी फील करवाना है। तो इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड भी खुद को दिखाना पड़ेगा। और फिर ग्रेटिट्यूड अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाओ कि आज आप जो हो अपने पेरेंट्स की वजह से हो या आपकी वाइफ की वजह से हो सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा हो, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड दिखाओ। आप ऐसे चेकलिस्ट करके करो, हाँ भाई ये मेरे मम्मी पापा को चलो आई लव यू मैं बोल के आता हूँ, चलो आज मैं दोस्तों को आई लव यू बोल के आता हूँ। इस तरह की चीज आपको और ज्यादा सोशल करेगा, आपको और ज्यादा धीरे धीरे करके हैप्पी करेगा।
आप जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे अपने लव्ड वंस के साथ, ये आपको और ज्यादा स्ट्रांग करेगा और ये जबरदस्ती आपको खुश रखेगा, मतलब आप खुश रहने को मजबूर करेगा कि भाई जिंदगी इतना अच्छा है तो दुखी कैसे रह ले रहे हो। तो हाँ, इससे डरना नहीं है, इसको हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। आप बस इतना जान के रखो, आप बस इतना जान के रखो कि आप अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत से लोग, लगभग आज के डेट पे सारे के सारे यूथ जो कि शायद कभी बिजनेस पे फेल हुए हो, जिसको शायद आज कभी मतलब जिसका जॉब चले गया हो या जिसको शायद स्कूल वगैरह में बुली किया गया हो, वो भी आज डिप्रेशन में है और दिमाग ठीक होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप परमानेंटली चले गए, इसको ठीक किया जा सकता है और इसको ठीक करने का सबसे पहला चाबी आप ही के हाथ में है। तो आप इससे मतलब ठीक हो सकते हो। उसके बाद मीनिंग रिटर्न, जिसका लगता है कि भाई जिंदगी का पहले मतलब नहीं था, वो मतलब वापस भी आता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मीनिंग आपका चला गया, आपका जिंदगी का मतलब खत्म हो गया। उसके बाद लाइफ इंप्रूव्स, जिंदगी संवरता भी है, जिंदगी कभी नीचे नहीं रहता। एक तो बोलते ना मजाकिया डायलॉग है, हर कुत्ते का दिन आता है। भाई सबका दिन आता है, ये रियली है। भगवान सबको दिन देता है। तो अपने आप को कभी छोटा महसूस नहीं करना है, अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करना है। हमेशा बस इतना याद रखो कि आप एक किंग हो, आप एक राजा हो जो कि जिंदगी का हर एक जंग जीत सकते हो। एक पता नहीं कौन सा मूवी का था, एक डायलॉग है कि ये समय भी बीत जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ये भी एक मतलब ये डायलॉग के बाद शायद वो मतलब हीरो बोला था कि यार ये डायलॉग आप अगर अच्छे वक्त में सुनो तो आपको खराब लगेगा और अगर आप बुरे वक्त में सुनो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा पत्थर जैसा रहना है, सालों साल कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सीजन हो, पत्थर को कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप वैसे ही भाई जिंदगी है, कोई आपको आके चाकू नहीं घोंप रहा है, आप सवारी लोगे। बस आपको इतना समझ के रखना है कि आप इस जंग में अकेला नहीं हो, बाकी ये जंग तो आप जीत ही जाओगे। तो नमस्कार, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।